राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे। जाति भावेता हुक्म मनावे, जाति भावेता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, इस बेड़े को पार लंघावे, दीन दयाल भरोसे तेरे। गुरु प्रसाद सी बोध समानी, गुरु प्रसाद सी बोध समानी, चूक गई फिरे आवन जानी, चूक गई फिरे आवन जानी, दीन दयाल भरो
भरोसे तेरे कहो कबीर भजे सारंग पाणी। कहो कबीर भजे सारंग पाणी। उर्वार पार सब एको दानी। उर्वार पार सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे दीन दयाल भरोसे तेरे। सत्संग का मूल उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को उसके परम धाम की याद दिलाना है। कबीर साहब की वाणी सीधे आत्मा को संबोधित करती है। उनकी हर पंक्ति में जीवन की सच्चाई, माया का भ्रम और सतगुरु की कृपा का रहस्य छिपा है। कबीर साहिब सबसे पहले प्रभु को दीनदयाल कहते हैं। दीनदयाल का अर्थ है दुखियों पर दया करने वाला, अनाथों का नाथ, अंधकार में प्रकाश देने वाला। आत्मा जब संसार में आती है तो यह चारों ओर मोह, माया, परिवार, लोभ, क्रोध और बंधनों में फंस जाती है। तब साधक कहता है कि हे दीन दयाल प्रभु, मैं अपनी कश्ती, अपना परिवार, अपने जीवन का भार सब तुम्हें सौंप देता हूँ। यह भरोसा केवल एक सच्चे संत की शरण में आने पर आता है। गुरु ही वह नौका है जो संसार सागर से पार लगाता है। आगे कबीर साहब कहते हैं कि सब परिवार चढ़ाया बेड़े। यहाँ बेड़ा सतगुरु की नाव है। वह नाव नाम के रूप में है जो हम सब मनुष्य के अंदर हमेशा हमेशा के लिए पहले से ही है। आत्मा अकेली नहीं है। जब मनुष्य सतगुरु की शरण में आता है तो वह केवल स्वयं नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को भी उस नाव में चढ़ा देता है। इसका अर्थ है जब एक आत्मा सच्चे मार्ग पर चलती है तो उसके संस्कार, उसके बच्चे, उसका घर परिवार सब लाभान्वित होते हैं। यानी जब कोई एक जीव गुरु की शरण में जाता है तो उसका कुल भी कल्याण पाता है। आगे कबीर साहब कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। कबीर साहब हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु का नाम लेना केवल साधारण कार्य नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों ने नाम का सहारा लेकर अमरता पाई। ध्रुव बालक होकर भी अडिग भक्ति के कारण ध्रुव तारा बन गया। प्रहलाद ने पिता की यातनाओं के बावजूद हरि नाम नहीं छोड़ा। कबीर साहब कहते हैं हे जीव, तू भी उसी दृढ़ता और उसी विश्वास से राम का जाप कर। नाम जाप केवल होठों से राम राम कहना नहीं होता। हम जब ध्यान की मुद्रा में जाते हैं अपने ही मस्तक के अंदर वो आवाज़ और प्रकाश के रूप में उसको हम पाते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हम नाम कहते हैं। असली नाम वह है जो सतगुरु कानों से देकर हृदय में बसाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं जाति भावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। संसार में सब प्रभु के हुक्म के अधीन है। जो साधक प्रभु की रजा में रहता है वही बेड़े को पार कर सकता है। नाम और गुरु का सहारा लेकर ही आत्मा जन्म मरण के समुद्र से पार हो सकती है। कबीर साहिब यहाँ संकेत करते हैं
कि केवल कर्मकांड, मंदिर, मस्जिद या बाहरी पूजा से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति केवल हुक्म मानने और सतगुरु द्वारा दिए गए नाम सुमिरन से ही संभव है। आगे कबीर साहब कहते हैं, गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। यह पंक्ति इस पूरी वाणी का हृदय है। जब गुरु कृपा से बुद्धि निर्मल होती है तो साधक को समझ आ जाता है कि यह संसार नश्वर है। सतगुरु जब सच्चा नाम प्रदान करते हैं तब आत्मा की यात्रा बदल जाती है। तब यह चक्र जन्म और मृत्यु का खेल समाप्त हो जाता है। आगे कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर भज सारंग पाणी, उर्वार पार सब एको दानी। कबीर साहिब अंत में गूढ़ सत्य खोलते हैं। संसार की यह पृथ्वी एक सूखी उर्वर भूमि की तरह है। जब हम सतगुरु द्वारा दिए नाम का बीज इसमें बोते हैं तो वह आत्मा को सच्चे फल तक पहुंचाता है। जल नाम है, वो रस है के बिना, यह इसके बिना यह भूमि बंजर है। सतगुरु वह दानी है जो हर आत्मा को नाम का अमृत देता है। सभी आत्माओं का दानी एक ही है, सत्यनाम दाता परमात्मा। इसे सत्संग में हमें सीख मिलती है, भरोसा रखना, नाम जप, धैर्य और दृढ़ता, हुक्म स्वीकारना, गुरु की कृपा। अपनी समस्याएं, चिंता, परिवार सब प्रभु पर छोड़ो। केवल जुबानी नहीं बल्कि अंतर में उतर कर गुरु द्वारा दिए नाम का अभ्यास करो। ध्रुव और प्रहलाद की तरह अडिग रहो। सुख दुख हानि लाभ सबको प्रभु की मर्जी मानकर सहन करो। बिना सतगुरु के कोई पार नहीं पा सकता। यह संसार एक विशाल समुद्र है। जीव एक नौका पर सवार है। मन और इंद्रियां तूफान की तरह बार बार उसे डुबाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब यह नाव सतगुरु के हाथ में है तो साधक निश्चिंत होकर यात्रा करता है। यह नाव सीधे सतलोक तक पहुंचती है। वाणी का सार यही है कि सतगुरु के नाम और कृपा से ही आत्मा संसार सागर से पार होती है। कबीर साहब की यह अमर वाणी हमें सिखाती है, भरोसा प्रभु पर रखो, सतगुरु के नाम जाप में लीन रहो, ध्रुव और प्रहलाद की तरह दृढ़ता दिखाओ, प्रभु के हुक्म को मानो। गुरु की कृपा से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा। इसलिए कबीर साहब पुकारते हैं, कहो कबीर भज सारंग पानी, उर्वार पार सब एको दानी। उस नाम जल में डूबकर ही आत्मा फलित होगी। वही प्रभु सबका दाता है, जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा।